श्री अकाल एंड वनक्कम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मुस्कान रसोई पाठशाला। कैसे हो दोस्तों? आप सभी खैर खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ, हेल्दी हूँ और आपके लिए लेकर आई हूँ एक स्पेशल इम्यूनिटी बूस्टर रेसिपी जो बनाते हैं मोरिंगो लीफ से और तिल की खल्ली से, यानी सिसमी जो सीड्स का जो रेसिड्यू होता है ना, ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के बाद वो एक्सट्रैक्ट से हम लोग एक सुपर्ब रेसिपी बनाएंगे। माशाल्लाह बहुत टेस्टी भी और यम्मी है, बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। हाँ, अगर आप नए मेरे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ना बेल नोटिफिकेशन के साथ, ताकि जो भी मैं वीडियोस बनाती हूँ आपको दिखाती हूँ तो जल्द से जल्द आ जाए दोस्तों। तो देखिए, इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए मोरिंगो लीव्स, या कि सहजन कहते हैं, मुनगे की फली। ये जो लीव्स है हमें मार्केट में अवेलेबल है। हमारे पास तो टेरेस गार्डन में है ना, आपको पता है ना, टेरेस गार्डन में ये लीव्स है। तो मैंने ये फ्रेश लीव्स ला लिया है और इसके जो लीव्स को हटाना है इस तरह, और स्टेम्स को हम बिल्कुल यूज नहीं करेंगे दोस्तों। अच्छे से इसको लीव्स को जो है अच्छे से क्लीन कर लीजिए। नमक डालकर अच्छे से क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, स्टेम्स मैंने हटा दिया और लीव्स को अच्छे से धो लिया। 1 कप का एक जो बाउल ले रही हूँ, वो बाउल में मैंने 1 कप मोरिंगो लीव्स लिया है और 1.5 कप ये जो है देख रहे हैं ना, ये है रेसिड्यू ऑफ सेसेमी सीड्स, माने ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये रेसिड्यू आता है। ये हम लोग यूज करेंगे करी के लिए। बहुत टेस्टी रहेगा फ्रेंड्स। ये ना बहुत ट्रेडिशनली प्रिपेयर करते हैं, यानी ऑथेंटिक प्रोसेस जो है मैं आपको सिखाने वाली हूँ। तो रुक जाइए, सारा वीडियो देख लीजिए। इसके लिए और चाहिए ऑनियंस 1 स्लाइस, ग्रीन चिली 6, और टेम्परिंग के लिए चाहिए सूखी लाल मिर्ची, चने दाल, उड़द दाल और ढेर सारे लहसुन को थोड़ा क्रश कर लीजिए, राई, जीरा, हींग और हल्दी। ठीक है, ये है टेम्परिंग के लिए। चलिए हम लोग प्रोसेस में जाएंगे। पहले ना एक बाउल लीजिए, उसमें 1 टेबलस्पून घी डाल दीजिए, क्योंकि ये जो सहजन के जो लीव्स होते हैं, मोरिंगो लीव्स जो होते हैं, थोड़े एक कसेला जो स्मेल आता है और टेस्ट जो आता है ना, उसको निकालने के लिए मैं एक सिंपल सा टिप बता रही हूँ। घी में 30 सेकंड्स के लिए भून लीजिए दोस्तों, ताकि इसमें जो कच्चापन रहेगा ना वो तो निकल जाएगा ही। जब अब हम लोग खाएंगे तो बहुत टेस्टी भी रहेगा। ये सहजन का लीव्स या ड्रमस्टिक के लीव्स, या कहते हैं तेलुगु में मुनगाकू। ये एक्चुअली ना तेलंगाना प्रोसेस में मुनगाकू तेलगपिंडी रेसिपी जो करी है बहुत ही फेमस है। ये मंथ में जुलाई अगस्त के जो मंथ है, इसमें हम लोग ये जबरदस्त करी बनाकर खाते हैं, बहुत ही ट्रेडिशनल के प्रोसेस में। ये जो देख रहे हैं आप, इसमें मैंने क्या किया, 1.5 कप ये सेसेमी सीड्स का जो रेसिड्यू लिया है, तो 1.5 कप के लिए 3 कप्स पानी डालना है दोस्तों। इसी करी लीव्स में ऑनियंस डाल दिया, प्याज डाल दिया, हरी मिर्च डाल दिया और 3 बाउल्स ऑफ वाटर डाल दिया, 2 टेबलस्पून मिर्ची और 2 टेबलस्पून सॉल्ट डालने के बाद ये जो है ये रेसिड्यू, ये सेसेमी सीड्स का जो रेसिड्यू होता है ना, कहते हैं हम लोग तिल की खल्ली भी कहते हैं। इस खल्ली को, ये देखिए मैंने ना ये खल्ली एकदम से जहाँ पे ऑयल वहां से लेकर आई हूँ, इसलिए इस तरह पोहा जैसा दिख रहा है। ये वेरी स्पेशल है। अगर मतलब मार्केट में इजीली अवेलेबल रहेगा, लेकिन पाउडर के प्रोसेस में रहेगा दोस्तों। जब पाउडर के प्रोसेस में इस तरह आप डालोगे तो ध्यान रखिए लम्स ना पड़े। अच्छे से इसको मिला लीजिए, थोड़ा करके डालिए, तभी ये अच्छे से मिलेगा और लम्स बिल्कुल नहीं रहेंगे दोस्तों। तो ये जो करी मैं बता रही हूँ ना, हेल्थ के लिए तो बहुत अच्छा है। आपको पता है ना मोरिंगो लीव्स कितने अच्छे हैं। ये स्किन के लिए, हेयर के लिए, लिवर के लिए, बोन हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है दोस्तों। और एक इंटरेस्टिंग बताऊं कि ये मूड स्विंग्स को भी ठीक कर देंगे। अरे अब गुस्सा है तो एकदम से हम लोग क्या करेंगे, मोरिंगो लीव्स का जूस पिला दो। जस्ट कह रही हूँ दोस्तों, इट्स वेरी गुड फॉर मूड। हमारे जो मूड स्विंग्स है उसके लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये जो करी बना रही हूँ ना, इसको ढक्कन लगाकर 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए दोस्तों, ताकि जो वाटर है ये सारा इस पे ऑब्जर्व हो सके। हमें ना ये करी एकदम से सूखा चाहिए दोस्तों, इसमें थोड़ा भी पानी बिल्कुल नहीं रहना है। इसको अच्छे से हिलाइए, 15 मिनट तक आप सिम पे रख दीजिए।
बस छोड़ दीजिए इसको। उसके बाद उसको देखिए, एक बार देखिए ना पानी ऑब्जर्व हो चुका है, तो थोड़ा धनिया के पत्ते डाल दीजिए इसमें। धनिया के पत्ते डालने के बाद अच्छे से मिक्स कीजिए, नीचे नहीं लगना है, तो अच्छे से मिक्स कीजिए बहुत देर तक, एटलीस्ट 5 to 6 मिनट्स इसको मिक्स करना है, ताकि एकदम से ड्राई होना है। ये जो रेसिपी है एकदम से ड्राई होना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरह ड्राई होने के बाद ये जो हम लोग देख रहे हैं ना, ये करी रेडी हो गया। इसके लिए हमें टेम्परिंग भी करना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ तिल का ऑयल। तिल का ऑयल लेकर, यानी 2 टेबलस्पून तिल का ऑयल डाल दिया मैंने। डालने के बाद चना दाल और उड़द दाल पहले भून लीजिए, ताकि ये दाल है अच्छे से फ्राई हो और एकदम से क्रंची फ्लेवर हमें जब हम खाते हैं ना फटाक से अच्छे से रखेंगे दोस्तों। तो इसलिए पहले इसको फ्राई कर लीजिए, और बाद में राई, जीरा, हींग और हल्दी डालकर इसको अच्छे से भून लीजिए। भूनने के बाद हम लोग ना निकाल के रखे हैं ना लहसुन, बहुत सारे लहसुन, 15 से 20 कलियां लहसुन, जो इम्यूनिटी बूस्टर है। और ये जो रेसिपी हम लोग जो बना रहे हैं इसमें बहुत टेस्ट देगा दोस्तों। तो ये है लहसुन की कलियां। एकदम से कलियां मत डालिए, क्योंकि इसको थोड़ा सा क्रश कर दीजिए तभी डालिए, क्योंकि बच्चे ना एकदम से लहसुन को खाना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। अब इसको हम लोग रेड अच्छे से फ्राई करेंगे, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा रहेगा और बच्चे भी बहुत पसंद करके खाएंगे। और रेड चिलीज भी मैंने डाल दिया। रेड चिलीज के साथ साथ करी लीव्स भी डाल दीजिए। करी लीव्स भी डालने के बाद इसको अच्छे से भून लीजिए। जब ये तो हम लोग क्या करेंगे, टेम्परिंग को अभी जो देख रहे हैं ना एकदम से सूखा सूखा है। ये मोरिंगो लीव्स और हमारा सेसमे सीड्स यानी खल्ली जो है, देखिए कितना पाउडर फॉर्म जैसा हो गया है ना, इस तरह हमें चाहिए, है ना। तो अभी ये प्रोसेस में आप डाल दीजिए ये हमारा बघार जब डाल रहे हैं ना सुपर टेस्ट रहेगा, और उसका अरोमा वाह, घर में पूछेंगे क्या बना रहे हैं। हाँ दोस्तों, ये जब सर्व करोगे आप तो एकदम से थोड़ा ठंडा सर्व करिए। क्यों, ये गर्म पे ना ये जो मोरिंगो लीव्स का जो कसेलापन है ना थोड़ा बहुत तो रहेगा, इसलिए आप एकदम से ठंडा होने के बाद बच्चों को या बड़ों को आप परोसिए, बहुत पसंद करके खाएंगे। और इनके लिए हेल्थ के लिए भी तो बहुत अच्छा है ना, ये सेसमे सीड्स जो बोन हेल्थ के लिए सुपर्ब है दोस्तों। तो मैं तेलंगाना का ये रेसिपी हैदराबाद से आपको पेश कर रही हूँ। कैसा लगा, ये रेसिपी पसंद आया है ना। तो ये जबरदस्त रेसिपी हम लोग बनाते हैं तेलंगाना में, वो भी संडे के दिन। आषाढ़म जो हम लोग ये महीना है, ये महीने में सारे मेरे दोस्त जो है ये रेसिपी बनाते हैं, इसलिए मैंने भी ये रेसिपी आपको शेयर किया। पसंद आ गया क्या? अगर सच में पसंद आ गया ना तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स से, और मुझे बहुत सारे ढेर सारे कमेंट्स भी दीजिए। इसको ना राइस के साथ और रोटी के साथ, वो भी घी डाल के, यम्मी 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 रहेगा दोस्तों। बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए ना दोस्तों, और मुझे भी तो बताइए कैसा लगा, है ना। चलिए, पसंद आ गया ना, और एक रेसिपी के साथ फिर मिलूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।